2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव की अब तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी हैं। एक तरफ जहां हर पार्टी अपने स्तर से तैयारियों में लग गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति भी इस बार बेहद अलग नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी एनडीए अपने जोरों शोरों से करने में लग चुकी है। लेकिन बात वहीं पर अटक जाती है और सवाल एक बार फिर से वही खड़ा हो जाता है कि इस बार तेजस्वी यादव के सामने एक बार फिर से एनडीए खड़ा है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन। बिहार की राजनीति में दो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, दो ऐसे बड़े गठबंधन हैं जो एक दूसरे के आमने सामने नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमित शाह और नीतीश कुमार की जोड़ी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती है, क्योंकि लगातार सर्वे के अनुसार ऐसा ही कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। लगती नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके तर्क भी दिए जाते हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान को एनडीए में उनके चाचा पशुपति पारस से अधिक तरजीह भाजपा ने दी है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भाजपा से तालमेल नहीं बैठने के कारण नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे थे और इसीलिए वो विलंब कर रहे थे। तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया इन सारी अटकलों पर और मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार से भाजपा को बड़ा भाई का रुतबा दिया है, भाजपा विधायकों की संख्या अधिक होने के कारण उनसे मंत्रियों की संख्या अधिक है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से बेदखल करने के संकल्प के साथ पगड़ी बांध रहे घूम रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम है। विधानसभा अध्यक्ष रहते नीतीश की नाराजगी से आहत हुए विजय सिन्हा भी नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम है। भाजपा ने 2020 से ही अपने दो डिप्टी सीएम की परंपरा को बरकरार रखी है। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में अब बीजेपी कोटे के सबसे अधिक 15 मंत्री हैं, इनमें से 2 डिप्टी सीएम भी हैं। इसके अलावा 13 विधायक और एमएलसी भी मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश ने अपनी पार्टी जदयू के पुराने चेहरे पर भरोसा किया है, भाजपा के नए चेहरे को मंत्री बनाया है। मंत्रिमंडल विस्तार की खास बात यह है कि इस विधान परिषद सदस्यों में नीतीश के मंत्रिमंडल की जगह मिली है। कि एक तरफ जहां बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी थी और एनडीए की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खबरें उड़ रही थी और उस खबरों को विराम नीतीश कुमार ने लगा दिया और मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो चुका है। और मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ ही बीजेपी बड़े भाई के रूप में नजर आ रहा है। बीजेपी के जो मंत्री हैं वो नए चेहरे को बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू अपने पुराने लोगों पर ही भरोसा किए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खबरें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन देखना तो ये होगा 2024 लोकसभा चुनाव में कि एनडीए बना महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आएंगे और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनके सामने अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखेंगे कि बिहार की जनता किसे चुनती है, किसे पसंद करती है और क्या सचमुच नीतीश कुमार और अमित शाह तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते हैं या फिर कुछ और ही खेल होता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।